Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Arif Sheikh, your online lecturer and career counselor. तो स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से जब से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो तब से लेकर अब तक मेरे पास कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि अरे भाई प्लीज़ इस पर वीडियो बना दें कि हमें इंटर के बाद क्या करना चाहिए। वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा है कि बेस्ट स्टडी ऑप्शंस आफ्टर इंटर कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो जो टॉपिक है वीडियो का देखने से तो सिर्फ ये लग रहा है कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंटर कॉमर्स किया है या बीकॉम किया है, बट ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटर कर लिया है, भले वो प्री इंजीनियरिंग से करा हो, आर्ट से करा हो, किसी भी फील्ड से उन्होंने करा हो, मैटर नहीं करता। अब बात ये है कि बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि यार हमने इंटर कॉमर्स कर लिया है, अब उसके बाद क्या करना चाहिए, और बीकॉम वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं। असल में वजह ये है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर में क्या है कि हमारे जितने भी टीचर्स वगैरह हैं वो बच्चों को काउंसल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद काउंसलिंग नहीं हुई थी, कि जिसकी वजह से वो बच्चों को गाइड नहीं कर सकते कि आप इंटर के बाद बेटा ये करें या ये करें। वो नॉर्मली यही समझते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन आते हैं इंटर कॉमर्स करने के बाद, बीकॉम और बीबीए। अब बेसिकली बीकॉम तो लोग पता है लोगों को क्या है, लेकिन बीबीए भी नहीं पता होता। वो बीबीए बीकॉम को भी बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रहे होते हैं कि दोनों बहुत सेम चीज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ, बीकॉम में 14 सब्जेक्ट में पार्ट 1 के साथ और पार्ट 2 के साथ। अगर आप बीबीए की बात करें तो 48 कोर्सेज होते हैं, यानी कि अगर आप बीबीए का सिर्फ पहला साल मुकम्मल कर लें तो आप 12 कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, और बीकॉम में 14 कोर्सेज होते हैं। तो एक साल में ही देख लें आप कितना करीब है, बीबीए का 1 साल और उसके 2 साल। तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम फील्ड बताऊंगा जो कॉमर्स से निकलती हैं आगे जाके, भले वो CA ACCA वगैरह हो या फिर आपका डिग्री प्रोग्राम्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं अगेन ये रिपीट कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इंजीनियरिंग ले तो लेते हैं शौक में कि चलो हमारे लिए इंजीनियरिंग बहुत अच्छी हो सकती है और हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना है, और वो ये समझते हैं कि मैट्रिक की परसेंटेज अगर आपके पास अच्छी आ जाए तो आपको इंजीनियरिंग चूज़ करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो O लेवल से या A लेवल बैकग्राउंड से होते हैं, उन लोगों को पता होता है हर चीज़ का कि चीज़ की क्या स्कोप है और क्या नहीं है, वो बड़े अच्छे से डिसाइड करते हैं। लेकिन हमारे इंटर के कल्चर में पाया जाता है कि बच्चा समझता है कि कॉमर्स एक बहुत थकी हुई फील्ड है और इसके आगे कोई फील्ड है, जिसकी बड़ी वजह है कि हमारे टीचर्स को नहीं पता होता, हमारे टीचर्स इंजीनियरिंग की तरफ बड़ा फोर्स कर रहे होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इंटर करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या तो आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं या फिर आप डिग्री प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को मैं बाद में डिस्क्राइब करता हूँ, पहले डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं। तो डिग्री प्रोग्राम मैंने जैसा बताया कि लोग ये समझते हैं कि इंटर के बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन खुलते हैं, यानी कि बीकॉम और बीबीए। और बीबीए अब क्या है ये भी बच्चों को नहीं पता, तो बीकॉम तो आप लोग बहुत सिंपली पता है कि क्या होता है। असल में मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके जो बीकॉम और बीकॉम के बाद जो एमकॉम होता था, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स है जो कि 2 इयर्स का, और एमकॉम आपको कहलाता था मास्टर ऑफ कॉमर्स, वो भी 2 साल का। तो टुगेदर ये होगा 4 साल। लेकिन ये आज के वक्त के हिसाब से बीकॉम और एमकॉम एक बैचलर पास के बराबर है। अब ऐसा क्यों, ये आपके लिए बड़ी हैरान की बात होगी, क्योंकि एमकॉम में मास्टर ऑफ कॉमर्स लगता है, लेकिन वो हकीकत में BS ग्रेजुएट के बराबर है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। वक्त के साथ साथ जब मज़ीद रिसर्चेस हुए और रिसर्च के बाद ये साबित हुआ कि यार हमें और सब्जेक्ट्स डालने चाहिए, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मज़ीद कोर्सेज, मज़ीद सब्जेक्ट्स बैचलर प्रोग्राम में करना शुरू कर दिए। और अब दुनिया में ज़्यादातर का जो बैचलर्स है वो 4 ईयर्स का है, और 4 ईयर वाले बैचलर्स को BS कहते हैं। और BS ग्रेजुएट और एक एमकॉम ग्रेजुएट जिसने BS कॉमर्स किया और एमकॉम किया, तो दोनों तकरीबन बराबर है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि BS वाला फिर ज़्यादा है, क्योंकि एमकॉम में आप पढ़ते हैं 1 साल के अपने 12 कोर्सेज, और एमकॉम के पार्ट 2 के भी 12 कोर्सेज, तकरीबन ये 24 कोर्स हो गए। और 24 और बीकॉम के आपके 14, तो 24 और 14 ये आपके 38 कोर्सेज हो गए। और अब BS प्रोग्राम या BB प्रोग्राम जो भी 4 साल का प्रोग्राम है उसमें 48 कोर्सेज पढ़ते हैं, तो 10 कोर्सेज आपके ज़्यादा होते हैं अगर आप BS करते हैं, और दूसरी तरफ अगर बीकॉम एमकॉम करते हैं। और BS में आपको बहुत कुछ को सीखने को मिलेगा जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो आपको एमकॉम में नहीं मिलेगा। आपने कई स्टूडेंट्स देखे होंगे जो एमकॉम ग्रेजुएट होते हैं लेकिन उनको जॉब से मिल रही होती, दे आर गुड एट अकाउंटिंग, बट उन्हें नहीं पता होता कि आज के दौर में काम कैसे हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जिसके बेस पर आज अकाउंटिंग परफॉर्म हो रही है, कैसे काम होता है कंपनीज में, क्या दुनिया में चल रहा है, उन्हें नहीं पता होगा।
तो यही वजह है कि BS प्रोग्राम को एक ज़्यादा बेनिफिट हासिल होता है। तो चले अब बात करते हैं तो BBA प्रोग्राम। तो BBA क्या है? BBA बेसिकली बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाती है। लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप सीखना क्या चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA के तकरीबन कोर्सेज सेम होते हैं, भले आप किसी में भी मेजर करें। आपने सुना होगा ना कि BBA फाइनेंस है, BBA मार्केटिंग है, BBA HR है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि आप समझ लें 42 कोर्सेज जो हैं आपके और किसी भी BBA ग्रेजुएट के 42 कोर्सेज समझे सेम है, और जो 6 कोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल उसने स्पेशलाइज किए हैं। अब जिस बंदे ने BBA मार्केटिंग करा और BBA HR किया, तो दोनों के 42 कोर्सेज दोनों ने सेम पढ़े होंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन एक ने मार्केटिंग का मेजर चूज़ किया और एक ने HR का चूज़ किया। तो HR और मार्केटिंग के दोनों के कोर्सेज फिर अलग अलग होंगे। 42 के बाद इसके मार्केटिंग के होंगे और इसके 42 के बाद जो 6 हैं वो HR के होंगे। तो इस तरह से BBA होता है। अब बात करें कि BBA और MBA में कितने मेजर्स आते हैं। जब BBA के बाद अगर आप MBA करते हैं तो MBA आपका 1.5 साल का हो जाता है, लेकिन अगर आप BCom के बाद MBA करते हैं तो आपके 3.5 साल का हो जाता है। लेकिन अब काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं कर रही, लाइक लम्जम ऑफर नहीं करती, जाबिस भी ऑफर नहीं करती, IBA भी ऑफर नहीं करती। BCom के बाद MBA, ये सब 4 साल के बैचलर्स प्रोग्राम के बाद MBA ऑफर करते हैं, जो कि 1.5 साल का होता है। और अब BBA और MBA कुछ मेजर्स की बात कर लें तो मेजर जैसे आप BBA कर रहे हैं तो BBA अकाउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि अकाउंटिंग को अपना मेजर बना सकते हैं। आप अकाउंटिंग के कोर्सेज पढ़ेंगे। आप BBA एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, BBA फाइनेंस एंड बैंकिंग कर सकते हैं, BBA HR कर सकते हैं, BA लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, BBA बिजनेस मैनेजमेंट में हो सकता है, BBA मार्केटिंग में हो सकता है, BBA मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो सकता है, BBA हॉस्पिटैलिटी में हो सकता है, BBA इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, एजुकेशनल लीडरशिप में, और भी दुनिया में पता नहीं कितने दसों और 100 जो हैं मेजर्स आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये वो कुछ पॉपुलर हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी हम बहुत पहले चलने, हमारा BCom तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर यहाँ तक तो आना एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ बात और मसला रह गया। अच्छा, BCom और BBA तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन होगा, और MBA MCom वगैरह भी। अच्छा, MBA और MCom भी कभी बराबर नहीं होते, बात आप याद रखना। बहुत सारे समझते हैं MBA और MCom बराबर है, क्योंकि BBA भाई 4 साल का है और BS प्रोग्राम्स के बाद आप MBA कर सकते हैं, तो 4 साल का वो होता है, और आपका MBA 1.5 साल का, तो तकरीबन ये 5.5 साल हो जाता है। और BCom और MCom आपका सिर्फ 4 साल होता है, तो MBA काफ़ी ऊपर आता है एज़ कम्पेयर टू MCom। अच्छा, बात कर लेते हैं। अब एक नया प्रोग्राम है जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलना शुरू हो गई है, जिसे कहते हैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्या होता है कि अब ये किन लोगों को चूज़ करना चाहिए और किन लोगों को चूज़ नहीं करना चाहिए। असल में दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि जिन बच्चों को CA करना होता था तो वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जब मौजूद ना था, जिन बच्चों को CA करना होता था तो वो कभी BBA वगैरह की तरफ आने का सोचते नहीं थे, क्योंकि अगर वो BBA वगैरह करते थे 4 साल तो उन्हें कोई CA में एग्जिबिशंस वगैरह नहीं मिलती थी, और अगर मिलती भी थी तो बहुत मामूली से मिलती थी। और क्योंकि BBA में आप वो कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं जो बहुत ही जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम कोर प्रोग्राम है, जो सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे बेस करता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके BBA से सेम होते हैं। तो बेसिकली जो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम है, उन बच्चों को चूज़ करना चाहिए जो कि अपना करियर ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बनाना चाह रहे होते हैं, तो उन्हें चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका CA और ACC में बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन ये भी अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो फिर अच्छा रहता है, वरना अदरवाइज आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता और इसकी क्या वजूहत है, इसको मैं फिर कभी आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि BBA हो या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, IBA, LUMS, CBM, जाबिस, LSE यानी कि लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन यूनिवर्सिटीज़ का अच्छा। इसके बाद लोग कराची में KUS को भी बोलते हैं, बैरी भी बोलते हैं, लेकिन इससे ऊपर जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया आपसे वो सारा टॉप पे आती हैं। IBA सेक्टर का भी काफ़ी हद तक नाम है, लेकिन जो शुरू में मैंने नाम लिया वो बहुत टॉप पर है। अगर आप यहाँ से करते हैं तो इसकी एक अच्छी वर्थ होती है, तो डिग्री की वर्थ ही होती है, वर्थ होती है आपकी, आप जो सीखते हैं। अब ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाती है, उनके कल्चर भी ऐसा है कि वो अपने बच्चों को ऐसा ग्रूम करते हैं कि जब वो किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, जब अपने आप को पेश करते हैं कि यार हम इस जॉब के लिए आ रहे हैं, तो वो उन्हें मना नहीं करते, वो अपने आप को इस तरह से जाहिर करते हैं। उनकी ग्रूम भी इतनी अच्छे से की होती है, नॉट ओनली उनको सब्जेक्ट्स में फोकस किया जाता है, उनकी इंस्टीट्यूट में उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है, उनकी पर्सनालिटी पे फोकस किया जाता है, जो कि एक बहुत आपके लिए क्या कहना है, बहुत अच्छी चीज़ है। और अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद एक प्रोग्राम यहाँ पे मेरे से मैंने लिखा है BS बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो लोग करियर बनाना चाहते
चाहते हैं तो वो डायरेक्ट BS बैंकिंग एंड फाइनेंस को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने मज़े की चीज़ ये देखी होगी, जो नाम आपको यहाँ देखने को मिल रही है वही BB में आपको मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप BB अकाउंटिंग करते हैं और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं, आप दोनों में अकाउंटिंग तो पढ़ेंगे। यहाँ BB में आपका अकाउंटिंग मेजर है, यहाँ पे जो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है डिग्री मेजर अकाउंटिंग और फाइनेंस है। तो अगर आप BB अकाउंटिंग और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले को कंपेयर करें तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि वो बहुत BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला बहुत ज़्यादा कोर्स पड़ता है एज कम्पेयर टू BB अकाउंटिंग वाले के, और फाइनेंस भी इसके पास बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बच्चे जो कि बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी उनको नहीं पता है कि अकाउंटिंग क्या है, एजुकेशन क्या है, फाइनेंस बैंकिंग क्या है, HRM क्या है, तो उन लोगों के लिए जो बच्चे बस कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं बट एट दिस टाइम वो श्योर नहीं होते क्या उन्हें जाना कहाँ है, तो उनके लिए BBA बहुत ज़बरदस्त होता है। क्योंकि जब वो 4 साल अपने पढ़ रहे होते हैं, तकरीबन सेम कोर्सेज सब पढ़ते हैं, भले किसी को भी किसी भी मेजर करना, तो वो 3 साल या 3.5 साल में अमूमन 3 साल 2 साल में ही आपको पता चल जाता है कि यार आपको मेजर की चीज़ में उठाना है। अब डायरेक्ट जो BS प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं वो लोग होते हैं कि क्या कहते हैं, जिनको कंफर्म होता है कि मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है, लेकिन जिनको कंफर्म नहीं होता, जो बोलते हैं यार अभी मैं समझ लूँ फिर उसके बाद, तो उनके लिए BBA प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है। वो जब पढ़ लेते हैं, अपने 2-2.5 साल या 3 साल लगा लेते हैं, तो फिर उनको समझ आ जाता है उनको मेजर अपना किस चीज़ में करना है। इसी तरह जो BS प्रोग्राम से पहले स्पेशलाइज होते हैं, आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करोगे तो आपका सब कुछ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होगा। BBA के कोर्सेज सिर्फ कुछ होंगे, नहीं सारे होंगे। तो ये एक प्रॉपर फील्ड्स होती हैं, तो ये उन बच्चों को ज्वाइन करनी चाहिए कि जिनको पक्का पता है कि यार मुझे अकाउंटिंग फाइनेंस में जाना है, बैंकिंग फाइनेंस में जाना है। इसी तरह BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, जिनको पता है कि इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में जाना है तो वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस को ज्वाइन करते हैं। सिर्फ BS इकोनॉमिक्स प्रोग्राम ही हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, इकोनॉमिक्स में जाना होता है वो इकोनॉमिक्स करते हैं। अच्छा, इसी तरह BA इकोनॉमिक्स होता था, फिर MA इकोनॉमिक्स होता था, तो इसी तरह BS इकोनॉमिक्स MA इकोनॉमिक्स से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये वही जिस तरह मैंने BCom और MCom वाली बात करी थी, ये बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि 4 साल का होता है, 48 कोर्सेज होते हैं। अच्छा, BS एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप तो आपको पता है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर वो जो कि अपने स्टार्टअप लेना चाहते हैं और किसी स्टार्टअप को रन करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो उन बच्चों को जिनको बचपन से शौक है यार कि मैं अपना कोई बिजनेस करूँ, तो उनके BS एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी रहती है। वहाँ आपको ग्रूम किया जाता है कि आप किस तरह से एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, एक अच्छा रन कर सकते हैं। और इस टाइम पर टॉप यूनिवर्सिटी से कई बच्चे निकल रहे हैं जो अच्छे अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं BS एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के। अच्छा, इसके बाद BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती जा रही है, और BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं। वो मैंने सर्टिफिकेशन यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने वो पॉपुलर सर्टिफिकेशन लिखी जो बहुत ज़्यादा कराची में है। इसके अलावा और भी कई सर्टिफिकेशन है, अगर आप अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करियर बनाते हैं और अगर आप DDS करते हैं तो आपको करने का पता चल जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कौन सी सर्टिफिकेशन है। इस तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन होती है। सर्टिफिकेशन को बाकी मैं बाद में आऊँगा। तो ये प्रोग्राम से इसके अलावा BS एक्चुरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एक्चुरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट हो गई, एविएशन मैनेजमेंट, एविएशन का आपको पता ही होगा क्या होता है। इसके अलावा BS अकाउंटेंसी मैनेजमेंट लॉ, ये वो प्रोग्राम है जो इस टाइम मैं परस्यू कर रहा हूँ। और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BS अकाउंटेंसी मैनेजमेंट लॉ में बहुत ज़्यादा जो है मतलब आप कह रहे हैं सेम कोर्सेज हैं, बस यहाँ पर कुछ लॉ के कोर्सेज होते हैं। असल में मेरी यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, वहाँ पर ये प्रोग्राम है जो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में IOBM भी ऑफर करती है, और हमारा प्रोग्राम भी CA और ACCA से एफिलिएट है, और हमारे उसमें एग्जामिशन होती है ACCA में। बस यहाँ पर कुछ लॉ के कोर्सेज आते हैं, बाकी फाइनेंस अकाउंट्स तकरीबन हम लोगों की सेम ही है। फाइनेंस कुछ कोर्सेज कम है क्योंकि हमारे में लॉ का फ्लेवर डाल दिए जो बिजनेस से रिलेट करते हैं लॉ। इसके अलावा अब मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया कि बैंकिंग फाइनेंस क्या है, एक्चुअली साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एविएशन मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि ये वो फील्ड है अगर मैं इसको भी डिस्क्राइब करने चले आऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग मुझसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मुझे आप टैग्स कर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फेसबुक अकाउंट पर, मैं आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह दे दूँगा। लेकिन अभी वीडियो लंबा ना हो तो मैंने सिर्फ नाम लिख दिया, आप चाहें तो यूट्यूब पर खुद भी सर्च कर सकते हैं। मुझसे समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें बैचलर्स प्रोग्राम होगा, बैचलर प्रोग्राम के अलावा आपके पास MCOM भी हो गया, MBA भी हो गया, मास्टर्स प्रोग्राम है, फिर MS क्या होता है। अच्छा, BS के बाद होता है MBA या फिर MS क्या है, जिन लोगों को रिसर्च में जाना होता है, ठीक है, रिसर्च, वो लोग MS में आते हैं। जिन लोगों को प्रोफेशन इख्तियार करना होता है, जॉब की तरफ जाना होता है, वो MBA इख्तियार करते हैं। MBA भी मास्टर से, MS भी मास्टर से। MS और आपका MPhil जो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। MS MPhil होती है बेसिकली, और उसमें आप रिसर्च, क्योंकि जो आपके BCom MCom वाला चक्कर था, तो BCom के बाद MCom होता था, फिर MCom के बाद MPhil होता था, लेकिन BCom MCom जब मर्ज हो गया तो BS बन गया, तो BS के बाद आपके पास MS आ गया, MPhil, और MS के बाद आप PhD करते हैं। तो जिन लोगों को रिसर्च में जाना होता है वो इसका आ जाते हैं MS में, आप फाइनेंस में रिसर्च, आप
आप MS अपना फाइनेंस में करें, HR में करें, मार्केटिंग में करें, इसी तरह MBA में मार्केटिंग HR होता है, लेकिन यहाँ आपकी रिसर्च वर्क नहीं होता, आपको इस तरह घूम किया जा रहा होता है कि आपको इंडस्ट्री में किसी जॉब के लिए भेजना है। तो ये आई होप मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब कर लेते हैं डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की। अच्छा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का जो लेवल होता है, अगर आप देखा जाए डिग्री से काफ़ी ऊपर होता है, लेकिन आज के दौर में डिग्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करने जाते हैं और अल्लाह ना करे आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो कि यार मैं इसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहता, तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं होता कि आप किधर जाए। तो बेहतर ये रहता है कि आप डिग्री प्रोग्राम्स को लॉन्च करें। तो डिग्री प्रोग्राम्स जैसे कि आपका BBA हो गया, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो BBA में तो इतनी एग्जामिशन वगैरह नहीं होती, इसी वजह से BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था कि आपको CA और ACCA में एग्जामिशंस मिले। तो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को बनाने का मकसद यही है। और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो सबसे पहले आपके पास आया वो IBA और लम्स वगैरह में आया, बल्कि IB और ICAP दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था और फिर एग्जामिशन दी थी CA में, ताकि वो बच्चे जो कि CA में आना चाहते हैं और लेकिन उनको यूनिवर्सिटी लाइफ चाहिए, वो ग्रूमिंग चाहिए, तो वो इसके बाद वहाँ चले आए। तो वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं, फिर उनको एग्जामिशन मिल जाती है CA के पेपर्स में, तो फिर उनको CA के कुछ पेपर्स नहीं देने पड़ते, कुछ पेपर देने पड़ते हैं, तो सिर्फ वो देते हैं। अच्छा, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो IB से करते हैं, मैंने IB वाली वीडियो में बना दिया, उसके क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। फिर भी अगर आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ लें, मैं अगेन वीडियो बना दूँगा। बाकी IB वाली वीडियो में डाल चुका हूँ। IB पाकिस्तान का टॉप बिजनेस स्कूल है, IBA और लम्स, तो ये आपके टॉप के बिजनेस स्कूल्स हैं और वहाँ से इनकी जो बढ़त है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल है, और फिर जिस तरह से ग्रूमिंग और जिस तरह से वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है वो बहुत ही एब्सोल्यूट है। फिर इसके अलावा CA और ACCA के, अच्छा CA की पाकिस्तान में बढ़त ज़्यादा होती है और ACCA की बाहर बढ़त ज़्यादा है, क्योंकि CA जो ICAP से होता है पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड है, सब जानते हैं, लेकिन बाहर जहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पे CA बोर्ड अलग होता है, लेकिन ACCA वर्ल्ड वाइड है, आप कहीं से भी करें उसकी बढ़ते हैं। इसके अलावा IC में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अपने नीपा की तरफ है। इसके अलावा सीमा आपका हो गया, पिप्फा। अच्छा, पिप्फा बनाने का मकसद ये था कि आपको CA में कुछ एग्जामिशंस वगैरह मिल जाए, तो इस वजह से ये पिप्फा बनाया, लेकिन पिप्फा का कोई खास इतना स्कोप नहीं है। इसके अलावा CPA जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो कि अमेरिका से होता है। CA और CPA तकरीबन बहुत सेम होते हैं, बस ये अमेरिका से होता है। CFA जिनको फाइनेंस में अपना करियर बनाना होता है तो वो CFA करते हैं, चीफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से यह बता दिया होगा कि आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके पास भाई सिंपल दो ऑप्शन है, या तो आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ चले जाएं या फिर आप डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ चले। लेकिन अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स करें और डिग्री प्रोग्राम्स के बाद इनकी तरफ जाएं तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप अगर इसमें डायरेक्ट फेल हो जाते हैं, अल्लाह ना करे आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं होता, दिल बर्दाश्त हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप उसकी तरफ MD की तरफ नहीं जा सकते फेल होकर। लेकिन अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स में जाते हैं तो डिग्री प्रोग्राम से फ़ायदा ये होता है कि कुछ एग्जामिशंस आपको मिल जाती है। एग्जामिशन मतलब कुछ पेपर आपको इन सर्टिफिकेशन के नहीं देने होते हैं। अच्छा, एग्जामिशन सिर्फ CA और ACCA प्रोग्राम में, बाकी प्रोग्राम्स में मिलती नहीं है। ICA में भी एग्जामिशंस आ चुकी हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स में पिप्पा में भी, सीमा में अभी मेरे ख्याल में नहीं है, और CBA में बिल्कुल नहीं है, और CFA में भी बिल्कुल कोई एग्जामिशन वगैरह नहीं है। तो CA ACCA में आपको एग्जामिशन मिल जाती है। अगर बात की जाए वैसे CA का लेवल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है, ACCA का लेवल कम है। और ये आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो गया और ये आपके डिग्री प्रोग्राम्स हो गए। डिग्री प्रोग्राम की मजीद अगर आपने कुछ पूछना तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कई और प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, मैंने यहाँ नहीं डाले, लेकिन आप उसको कुछ सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको बस एक तस्वीर दिखा दी, और तस्वीर को बस आपने अच्छे से समझना है कि तस्वीर क्या क्या है। तो इसको अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें कि जिनको इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है कि यार उन्हें क्या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करनी चाहिए या डिग्री प्रोग्राम्स करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने इतने डिस्कस करा है, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक वगैरह कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।